डिजिटल इंडिया पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा डालेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया के उद्देश्य, इसकी शुरुआत कब हुई, डिजिटल इंडिया की चुनौतियां, इससे लाभ, हानियां और उपसंहार। चलिए पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे, आज का युग तकनीकी युग है। किसी भी देश के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती आज के वक्त में प्राथमिक मुद्दा है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा भारत को समृद्ध व विकसित बनाने के लिए की गई एक पहल है। अब इस अभियान को और भी मजबूती देने की जरूरत है। इसी पहलू को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार का फैसला किया है। फिर अगली हेडिंग है, डिजिटल इंडिया क्या है। तो डिजिटल इंडिया हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं के सारे कार्यों को सरल और नए तरीके से किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने की एक पहल भी है। ये अभियान हमारे देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा। फिर अगली हेडिंग, डिजिटल इंडिया के उद्देश्य। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से देश में डिजिटल क्रांति लाना है और भारत को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत को इंटरनेट से जोड़ना है, चाहे वह गांव हो या शहर। मतलब लोगों में इंटरनेट के प्रति जागरूकता फैलाना है, जिससे लोग इंटरनेट की सेवाओं का लाभ उठा सकें। फिर अगली हेडिंग, डिजिटल इंडिया की शुरुआत। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 1 जुलाई सन 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। इस योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तेज इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिजिटल इंडिया होने से कागजों में रिकॉर्ड रखने का समय भी बचेगा और कार्यालयों में लोगों की लंबी कतारें भी कम होंगी। फिर अगली हेडिंग, डिजिटल इंडिया की चुनौतियां। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की पहल की है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। जैसे अन्य विकसित देशों की तुलना में दैनिक इंटरनेट स्पीड और वाईफाई हॉटस्पॉट धीमी है। नंबर 2, छोटे और मध्यम उद्योग को नई आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति का अभाव है। डिजिटल अपराध के खतरे बढ़ रहे हैं। उपयोगकर्ता शिक्षा का अभाव है। फिर अगली हेडिंग, डिजिटल इंडिया से लाभ। डिजिटल व्यवस्था की सहायता से आज देश में लगभग सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर से मिलने का समय निश्चित करना, बच्चों की फीस जमा करना, ऑनलाइन जांच करना, खून जांच कराना, पढ़ाई के लिए आवेदन करना आदि कई सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे अर्जियां जमा करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया, अनुमोदन और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना पोर्टल आदि। डिजिटल इंडिया अभियान एक ऐसा मंच है जो देश के नागरिकों के लिए पूरे देश भर में सरकारी और निजी सेवाओं के प्रभावशाली वितरण को आसान बनाता है। अगली हेडिंग, डिजिटल इंडिया से हानि। जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया अभियान के लाभ हैं, उसी प्रकार इसके कई नुकसान भी हैं। डिजिटल इंडिया होने से गरीबों और कम पढ़े लिखे लोगों को कोई भी ठग सकता है, क्योंकि उन्हें यह तकनीक ठीक से समझने में कुछ समय लग जाता है। कई लोग ऑनलाइन माध्यम से लोगों को लूटने तथा ठगने का काम करते हैं। कई लोग गलत जगह अपनी जानकारी देकर भारी नुकसान का सामना करते हैं। अगर आपको सही जानकारी ना हो तो आप डिजिटल व्यवस्था उपयोग नहीं कर सकते और आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। फिर अंतिम हेडिंग है उपसंहार। भारत सरकार का सिर्फ और सिर्फ यही लक्ष्य है कि पूरा देश डिजिटल बने और यहाँ के हर नागरिक को डिजिटल उपकरणों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। शिक्षा पर भी काफ़ी जोर दिया है
ताकि हर कोई शिक्षित हो और इन डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल ठीक से कर सके। देश की प्रगति एक इंसान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पूरे देशवासियों पर निर्भर करती है। इसीलिए जब देश का नागरिक आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।